ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है चौथे अध्याय का 37 नंबर श्लोक, अध्याय 4, श्लोक नंबर 37। श्लोक है यथे धांसी समिद्धो अग्निर भस्मसात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। श्लोक दोबारा। यथे धांसी समिद्धो अग्निर भस्मसात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। श्लोक का संधि विच्छेद है यथा एधांसी समिद्ध अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। संधि विच्छेद दोबारा। यथा एधांसी समिद्ध अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। शब्दों का अर्थ है अर्जुन अर्थात हे अर्जुन, समिद्धो अग्नि अर्थात जलाई हुई अग्नि, यथे धांसी अर्थात जिस रीति ईंधन को, भस्मसात् अर्थात जलाकर राख, कुरुते अर्थात कर देती है, तथा अर्थात वैसे ही, ज्ञानाग्नि अर्थात ज्ञानाग्नि, सर्वकर्माणि अर्थात सब कर्मों को, भस्मसात् अर्थात भस्म, कुरुते अर्थात कर देती है। शब्दों का अर्थ दोबारा। अर्जुन अर्थात हे अर्जुन, समिद्धो अग्नि अर्थात जलाई हुई अग्नि, यथे धांसी अर्थात जिस रीति ईंधन को, भस्मसात् अर्थात जलाकर राख, कुरुते अर्थात कर देती है, तथा अर्थात वैसे ही, ज्ञानाग्नि अर्थात ज्ञानाग्नि, सर्वकर्माणि अर्थात सब कर्मों को, भस्मसात् अर्थात भस्म, कुरुते अर्थात कर देती है। श्लोक का अर्थ है हे अर्जुन, जलाई हुई अग्नि जिस रीति ईंधन को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ज्ञानाग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है। इस श्लोक का टॉपिक ही चल रहा है ज्ञान की महिमा के संबंधित, इसलिए ज्ञान की महिमा, ज्ञान का महत्व यहाँ बताया है। कल के श्लोक में जैसे बताया
कि ज्ञान रूपी नवैया से पाप समुद्र को, विषय सागर को, विषय वैतरणी नदी को, पुरानी पापी दुनिया से पार करके नई दुनिया में जाते हैं। इसी तरह आज के श्लोक में बात बताई, जैसे अग्नि ईंधन को जलाकर राख कर देती है, इसी तरह से ज्ञान की अग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है। इस बात को ही समझने के लिए एक बार क्लैरिफिकेशन का अर्थ भी देखेंगे। हे अर्जुन, द्वैतवादी युग से काम क्रोधादि विकारों की होली में जलाई हुई अग्नि जिस रीति ईंधन को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही अखुट ज्ञान योगाग्नि के भंडारी सदाशिव ज्योति प्लस यहोवा अग्निदेव अर्थात शिव प्लस साकार बाबा की ज्ञानाग्नि सब प्रकार के पाप कर्मों को भस्म कर देती है। यहाँ बात आई है, इसके पहले भी हमने तीसरे अध्याय में काम क्रोध संबंधित बातें देखी। दूसरे अध्याय में भी जिस तरह से रजोगुण से पैदा हुए काम और क्रोध जो है वो किस तरह बरबस मनुष्य की बुद्धि को विमूढ़ बना देते हैं, बरबस ही खींच के ले जाते हैं, बुद्धि को नष्ट कर देते हैं, ऐसे बहुत से संदर्भ वाले श्लोक आए हैं। इसी तरह आज के श्लोक में ये बात बताई कि द्वैतवादी युग से जब से देहभान बढ़ा तब से काम क्रोधादि विकारों की होली में काम की भी अग्नि है। जो तीसरे अध्याय में काम क्रोध संबंधी श्लोक देखे उसमें ये बात आई कि काम चिता है, जो अग्नि है, बढ़वा नल की आग की तरह वो पूर्ति ही न होने वाली अग्नि है। क्रोध भी इसी तरह अग्नि है। और ये जो विकारों की अग्नि है, विकारों की होली में जलाई हुई अग्नि जिस रीति ईंधन को जलाकर राख कर देती है, अर्थात यहाँ पर जैसे इस संदर्भ के श्लोक देखे बुद्धि को नष्ट कर देना, और यहाँ बात बताई कि अग्नि जिस तरह ईंधन को जलाकर राख कर देती है, पूरा भस्म कर देती है। एक तरफ है विकारों की अग्नि और उससे से समाधान के रूप में आगे बात बताई कि ज्ञानाग्नि सब प्रकार के पाप कर्मों को भस्म कर देती है। लेकिन वो ज्ञान की अग्नि निर्माण कैसे होगी, वो ज्ञान या समझ शक्ति आती कहाँ से है, तो उसी के लिए क्लैरिफिकेशन में बताया अखुट ज्ञान योगाग्नि के भंडारी सदाशिव ज्योति अर्थात सदाशिव ज्योति जो सूर्य है, ज्ञान सूर्य है, और वो जिस साकार मुकर्रर तन में प्रवेश करते हैं वो भी यहोवा अग्निदेव है। इस संबंध में ऊपर भी श्लोकों में हमने देखा था कि जैसे क्रिश्चियंस यहोवा कहते हैं और वेदों में रुद्र को अग्नि कहा है, तो यहाँ वही चैतन्य जो मुकर्रर तनधारी है, यहोवा अग्निदेव अर्थात शिव प्लस साकार बाबा की ज्ञानाग्नि सब प्रकार के पाप कर्मों को भस्म कर देती है। एक ज्ञानाग्नि ही सब प्रकार के पाप कर्मों को भस्म कर देती है। तो ऐसे ज्ञानी जन जो इस साकार शिव बाबा से प्रेरणा लेते हैं, ज्ञान लेते हैं और अपने पाप कर्मों को भस्म करने का तरीका सीखते हैं, इससे संबंधित रेफरेंस श्लोक चौथे अध्याय का ही 19वां श्लोक अध्याय 4 का श्लोक नंबर 19 में हमने देखा था, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता
इस श्लोक में ये बात खास आई कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम तमाहु पंडितम बुधा, अर्थात बुद्धिमान लोग, जिस व्यक्ति के लौकिक अलौकिक कार्य हिंसा युक्त काम विकार के संकल्प से रहित है, अर्थात ये विकारों की अग्नि है, और इस अग्नि को काम विकार के संकल्प से रहित कर्म होने के लिए ही जो उपयोग करते हैं ज्ञानाग्नि का, तो बुद्धिमान लोग ज्ञानाग्नि से पाप कर्म जलाने वाला पुरुषोत्तम संगम युगी पंडित कहते हैं। तो ऐसे जो बुद्धिमान है, यहाँ पुरुषोत्तम संगम युगी वो पंडित है जो ज्ञान अग्नि से सारे पाप कर्मों को जला देते हैं। तो ये ज्ञान अग्नि से पाप कर्म कैसे जलेंगे? क्योंकि मुरलियों में तो अभी तक हम यही समझते आए कि योग की अग्नि के द्वारा पाप भस्म होते हैं। ज्ञान अग्नि से पाप कैसे भस्म होते हैं, इसके लिए बहुत सी मुरलियों में उल्लेख आया है कि ज्ञान के द्वारा ही याद का तरीका सीखते हैं और ज्ञान के द्वारा ही हर समस्या का समाधान मिलता है, पाप कर्मों से बचने का रास्ता मिलता है। ऐसे बहुत सी बातें हैं जिसे हम सिलेक्टेड पॉइंट में देखेंगे ही। बाकी श्लोक का अर्थ एक बार फिर से, द्वैतवादी द्वापर युग से काम क्रोधादि विकारों की होली में जलाई हुई अग्नि जिस रीति ईंधन को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही अखुट ज्ञान योगाग्नि के भंडारी सदाशिव ज्योति प्लस यहोवा अग्निदेव, अर्थात शिव प्लस साकार बाबा की ज्ञानाग्नि सब प्रकार के पाप कर्मों को भस्म कर देती है। तो यह पुरुषोत्तम संगम युग में ही ऐसे जो पंडित है, जो ज्ञान के अग्नि के द्वारा अर्थात ज्ञान की इतनी पराकाष्ठा को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं कि उसके द्वारा सारे पाप कर्मों को भस्म कर देते हैं। ऐसे ज्ञान के द्वारा सारी बातों का काट निकालने के लिए ही आगे भी बहुत सारे श्लोक है कि ज्ञान के द्वारा ही सब समस्याओं का समाधान निकल सकता है। तो उसे ही बताया पाप कर्मों को भस्म करना, अर्थात वर्तमान में भी पाप नहीं करेंगे क्योंकि ज्ञान के द्वारा कर्मों की समझ आती है, और पुराने पाप कर्मों को भस्म करने के लिए कि ज्ञान के द्वारा ही याद की पराकाष्ठा को धारण करते हैं। इस श्लोक का अर्थ है, एक बार इसका उच्चारण समझ सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। हे अर्जुन, द्वैतवादी युग से काम क्रोधादि विकारों की होली में जलाई हुई अग्नि जिस रीति ईंधन को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही अखूट ज्ञान योगाग्नि के भंडारी सदाशिव ज्योति प्लस यहोवा अग्नि देव अर्थात शिव प्लस साकार बाबा की ज्ञानाग्नि सब प्रकार के पाप कर्मों को भस्म कर देती है। हे अर्जुन, द्वैतवादी युग से काम क्रोधादि विकारों की होली में जलाई हुई अग्नि जिस रीति ईंधन को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही अखूट ज्ञान योगाग्नि के भंडारी सदाशिव ज्योति प्लस यहोवा अग्नि देव अर्थात शिव प्लस साकार बाबा की ज्ञानाग्नि सब प्रकार के पाप कर्मों को भस्म कर देती है। आगे है पॉइंट्स। वीसीडी नंबर
2889, VCD नंबर 2889, 59 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है ज्ञानाग्नि से संबंधित। 84 जन्म का जो थोड़ा 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 ये आकर के आत्मा में दूसरी दूसरी आत्माओं की जो आत्माएं परम धाम से उतरती रहती है ना, ज्यादा ज्यादा तादाद में, उनके संग के रंग की जंक पकड़ती है, तो जंक पड़ी है। तो वो जंक जो है वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके समाप्त होती है कि एकदम समाप्त हो जाती है। पुरुषार्थ लंबे समय तक करना पड़ता, हाँ कोई को कम समय और कोई को ज्यादा समय। तो वो जो जंक पड़ी है वो भस्म हो जाएगी। काहे से? है ज्ञान अग्नि से और योग अग्नि से। जिसको जितना ज्ञान मिलता है, जितनी ज्ञान की अग्नि जागृत करता है, उतना ही उसको योग की अग्नि भी जागृत होती है। योग कैसे? किससे योग? परमपिता परमात्मा से योग। योग माने लगाओ, लगन, जुड़ाओ। तो मन बुद्धि का योग उन्हीं का ज्यादा लगता है जिन्होंने जितना ज्यादा ज्ञान गहराई से उठाया। फिर उनको पाप भी लगता है, जिसे जंक भी कहते हैं। जंक लगती है तो कालापन आता है ना, कब से? उसे विकर्म भी कहा जाता है। वि माने विपरीत, कर्म माने कर्म। जो कर्म करना चाहिए ज्ञान इंद्रियों से सुख लेने का, वो नहीं करते। क्या करते हैं? जो अज्ञान की इंद्रियां है ना, और उनमें भी जो सबसे मुखिया है कौन? काम इंद्रिय। उसका सुख लेने की तांत लगी रहती है। लगी रहती है कि नहीं? हाँ। तो वो कर्म इंद्रिय जो है वो पाप कर्म कराएगी या पुण्य कराएगी? पाप कर्म ही कराएगी। पाप कैसे होता है? दुख देने से पाप कर्म होता है और दुख लेने से भी पाप कर्म होता है। न दुख देना है न दुख लेना है। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1705, डिस्कशन नंबर 1705, 47 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम, अर्थात हर समस्या का समाधान ज्ञान से ही निकालेंगे। ज्ञान में तो योग को अग्नि कहा जाता है। हाँ जी। और गीता में ज्ञान को अग्नि ऐसा भी कहा गया है। दोनों ही अग्नि है। ज्ञानाग्नि दग्ध पर कर्माणम, जो संपूर्ण ज्ञानी होता है वो ज्ञान में ही सारे अपने पाप कर्मों को भस्म कर सकता है। वो कैसे? इतना मनन चिंतन मंथन में रहेगा कि कोई भी समस्या आएगी ज्ञान के आधार पर तुरंत हल कर लेगा। समस्या का समाधान स्वरूप बनेगा, कभी भी समस्या स्वरूप नहीं बनेगा। अपनी समस्याएं तो कोई होंगी ही नहीं, औरों की समस्याओं को समाधान करने वाला बनेगा। और दूसरे एक श्लोक में कहा गया है कि ज्ञानी से योगी श्रेष्ठ है। तो इसलिए तुम श्रेष्ठ योगी बनो, ऐसा बताया। हाँ। तो अभी ज्ञान भी अग्नि है और योग भी अग्नि है, दोनों से हल हो सकता है। हाँ। तो योग आसान है या ज्ञान आसान है? ज्ञान माने समझ। समझ अगर होगी, ज्ञान होगा, तभी तो। बाप का ज्ञान है नहीं, बाप का ज्ञान है नहीं, योग किससे लगाओगे? याद आएगी? पर योग ही मुख्य है। ज्ञानाध्यानम विशेषते, ज्ञान से ध्यान विशेष है। ध्यान माने योग, उसमें एकाग्रता होती है।
ज्ञान में उतनी एकाग्रता नहीं है जितनी योग में एकाग्रता है। ज्ञान पहली सीढ़ी है और योग आखिरी सीढ़ी है। पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तभी हम आखिरी सीढ़ी में पहुंचेंगे। ये भी है ना कि जो ज्ञान को नहीं जानते, जैसे बाप को नहीं जानते, नहीं, ज्ञान को जो समझ नहीं, ज्ञान माने जानना। नहीं, ये जो कहा गया है कि जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं होते हैं उनको ज्ञान इतनी अच्छी, इतना बूढ़ी माताएं जरूर हैं, लेकिन उनको इतना जरूर निश्चय हो गया कि हम बिंदु आत्मा है और मेरा बाप शिव बाप भी बिंदु है और वो बिंदु किस तन में काम कर रहा है। तो बस उतना ज्ञान तो समझ काफी है। वो याद करते करते, जैसे पूड़ी है तेल में डाली गई नीचे बैठ जाएगी, तब तक नीचे बैठ जाएगी जब तक वो पूरी पक नहीं जाए। पक जाएगी ऊपर आ जाएगी। ऐसे योग का हिसाब है। ये ज्ञान जब परिपक्व स्टेज में पहुंच जाएगा या योग जब परिपक्व स्टेज में पहुंच जाएगा तो बाबा ने कहा सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाएगा। उस वक्त में तो दोनों एक ही हो जाएंगे, एक ज्ञान या योग दोनों एक ही हो जाएंगे। परमधाम में, परमधाम की स्टेज जो है, जो तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, उस समय हम योग की स्टेज में होंगे या ज्ञान की स्टेज में रमण करेंगे? है याद में रहेंगे। वो हमारी आखिरी स्टेज है। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 3064, वीसीडी नंबर 3064, 9 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है ज्ञानाग्नि अर्थात ज्ञान शिक्षा पर चढ़ने का तरीका। ये ज्ञान शिक्षा पर चढ़ने से सतो प्रधान बने। ये ज्ञान की, ज्ञानाग्नि की चिता है। हाँ, और तमो प्रधान बने काम चित्ता पर बैठने से। ये तो समझ गए ना। तो अब क्या करें? काम शिक्षा से उतर करके ज्ञान शिक्षा के ऊपर चढ़े। क्या 24 घंटे जब कलयुग में नीचे उतर गए अंतिम जन्म में, तो काम की ही आग लगी रहती 24 घंटे। अब क्या करें? अब ज्ञान ही ज्ञान बुद्धि में फिरता रहे, काम विकार की कोई भी संकल्प न चलने पाए। उसके लिए तरीका क्या बताया? हाँ? कैसे होगा कि हर समय काम शिक्षा से बुद्धि उतर करके ज्ञान शिक्षा पर चढ़ी रहे। उसके लिए तरीका क्या है? हाँ, वो तो ठीक है, अपन को आत्मा समझना है और आत्मा के बाप को याद करना है, लेकिन मन मना भव होना है। तो आत्मा के बाप को तो मन है ही नहीं है। मन किसको है? मन मना भव। फिर कैसे हुआ मन मना भव? है तो आत्माओं का बाप जिस मन वाले में, दिन वाले में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, उसका ज्ञान होना चाहिए ना। और पक्का ज्ञान होना चाहिए कि कच्चा ज्ञान होना चाहिए? है पक्का ज्ञान होना चाहिए। कोई पूछे हमें समझाओ तो हम दूसरे को भी बता सकें क्या कि ये है शिव बाप का मुकर्रर रथ। जब तक खुद ही नहीं जाना है तो दूसरों को कैसे बतावेंगे? तो बताया इसके लिए फिर ज्ञान शिक्षा पर चढ़ना पड़े।
ज्ञान शिक्षा पर 24 घंटे सोते जागते ज्ञान के ही संकल्प चलते रहे, वो कैसे चलेंगे? बाबा ने मिसाल दिया। अब कपड़ा बेचने वाला होता है ना, सारा दिन क्या करता है? कपड़ा बेचता है, रात में सोते सोते अपनी धोती फाड़ देता है। तो क्या करना है? सारा दिन बाबा की दुकान खोल के बैठना है, सवेरे से लेके शाम तक ओना लगा रहे। खाना भी तब खाना है जब दो चार को संदेश दे देना। और जितना संदेश देंगे, जितना ज्ञान सुनाएंगे, उतना तुम बड़ी राजा बनेंगे। अभी के पॉइंट्स में हमने ये सुना, एक तो है कि विकारों के कारण जंग लगती है, तो उससे उतरने का तरीका है ज्ञान। दूसरे पॉइंट में जैसे बात आई कि ज्ञानाग्नि से कैसे समाधान होता है, ज्ञानाग्नि आखिर है क्या, जिसके लिए शिव बाबा ने बताया है कि हर समस्या का समाधान ज्ञान से ही निकालेंगे। अब योग से पाप कर्म भस्म होते हैं, लेकिन याद अच्छे से करने के लिए भी ज्ञान अर्थात समझ की आवश्यकता है। और अभी के पॉइंट में जैसे बात आई कि ज्ञान अग्नि अर्थात एक ज्ञान की अग्नि जलेगी कैसे, जो काम चिता से उतरकर, कामाग्नि से उतरकर ज्ञान चिता पर, ज्ञान अग्नि पर कैसे चढ़ना है, तो उसका तरीका बताया। एक तो मन मना भव, और दूसरा बताया सुबह से शाम तक ज्ञान की ईश्वरीय सेवा करते रहेंगे। जो उदाहरण दिया मुरली में कि दिन भर में किसी न किसी को 4-5 को संदेश दिए बिना खाना भी नहीं खाना है, तो ऐसे अगर ज्ञान की सेवा करते रहेंगे तो ज्ञान का मंथन चलता रहेगा लगातार। कोई भी दुनियावी संकल्प, कोई भी विकारी संकल्प आएंगे ही नहीं। तो वही है ज्ञान शिक्षा पर, ज्ञान चिता पर चढ़ने का तरीका। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 74, VCD नंबर 74, 22 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। स्थूल जल से पावन नहीं बनते हैं। बाप द्वारा तुम देवता बन रहे हो, माना देवता बनने के लिए बाप प्रैक्टिकल में सन्मुख जरूर चाहिए। वो ही आकर के मनुष्य से देवता बनाता है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाता है। पापों का बोझा जो सिर पर है वो बाप की याद से हम भस्म करते हैं। भक्ति मार्ग में तो यही सुनाते आए हैं कि पानी में स्नान करने से पाप भस्म हो जाएंगे। क्या भक्ति मार्ग में सभी स्थूल चीजें उठा ली, भगवान को याद करेंगे, स्थूल जड़ मूर्ति में याद करेंगे। पानी के स्नान करने से समझेंगे हम पवित्र हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में पानी जो है वो स्थूल शरीर की सफाई करता है। स्थूल जल से स्थूल शरीर साफ होगा। जो आत्मा है उसकी सफाई के लिए ज्ञान जल चाहिए। स्थूल जल से काम नहीं चलेगा। कौन सा जल चाहिए? सूक्ष्म जल। सूक्ष्म जल है ज्ञान जल। तो वो ज्ञान जल है हमारे पापों को भस्म करने की शक्ति रखता है। अगर उस ज्ञान को हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल धारण करें तो ज्ञान स्नान करने से हमारे पाप भस्म हो सकते हैं, परंतु पानी से तो पावन बन न सके। अगर ऐसा होता तो पतित पावन बाप को क्यों याद करते? अगर पानी से ही पवित्र बन जाते, दुनिया पवित्र बन गई होती, तो फिर द्वापर से कलयुग नहीं आता पापी युग। इसका मतलब कि पानी में स्नान करने से नीचे गिरे या ऊपर उठे? नीचे गिरे। पतित पावन बाप को क्यों याद करते हो? जरूर पतित पावन बाप ही आकर के हमको ज्ञान सुनाकर पतितों से पावन बना।
आगे का पॉइंट है VCD नंबर 3391, VCD नंबर 3391 20 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। विकर्म विनाश के लिए ज्ञान अग्नि से बनती है योगाग्नि। तो आत्मा पतित है तो शरीर भी पतित है। बीज गंदा हो गया, डिफेक्टेड हो गया, तो वृक्ष कैसा बनेगा? वो भी डिफेक्टेड होगा ना, कीड़े लगेंगे कि नहीं? तो हो गया सांवरा आखिरी जन्म। तो बाप बैठ करके फिर आकर के ज्ञान चिच्छा पर चढ़ाते हैं किसको? उस मुकर्ररतधारी को, जो अंतिम जन्म में सबसे जास्ती सांवरा बनता है। सब धर्म पिताओं से जास्ती सांवरा और सब धर्म पिताओं के मुकाबले सबसे जास्ती गोरा। एक ही जन्म में कि 2-4 जन्मों में? एक ही जन्म में बनता है। हाँ, तो फिर सुप्रीम सोल, आत्माओं का बाप बैठ करके फिर ज्ञान चिच्छा पर उसे चढ़ाते हैं। किस लिए? कि ज्ञान जल में स्नान करते करते क्या बन जाए? गोरा बन जाए। काम चिच्छा पर अभी चढ़े हुए हैं, जन्म जन्मांतर के काले बन गए, और ज्ञान चिच्छा पर चढ़ने से तो गोरे बनेंगे ना। और इसको कहते हैं ज्ञान की चिता, ज्ञान अग्नि। ज्ञान से बनती है फिर योगाग्नि। तो अभी वो ज्ञान कौन देवे जिससे योग अग्नि भी प्रज्वलित हो जाए? और योग अग्नि में तो पवित्रता आएगी। तो ज्ञान देते हैं फिर ज्ञान का सागर। क्या कौन देते हैं? बोला ना, वो ज्ञान का सागर भी मैं हूं। कौन? शिव। क्या वो ज्ञान देने वाली पतित आत्मा होती है या पावन आत्मा? कौन देगी? पावन आत्मा। तो वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि एक ही शिव है जो एवर प्योर है। अभी के दोनों पॉइंट में जैसे बात आई, स्थूल शरीर तो स्थूल जल से साफ हो सकता है, लेकिन पाप कर्मों का मेल जो आत्मा पे चढ़ा है तो उसके लिए ज्ञान जल की आवश्यकता है। और वो ज्ञान जल सूक्ष्म है, जैसे पाप कर्मों के कारण जो आत्मा पे जंग चढ़ी हुई है। इसी तरह से ज्ञान अग्नि के लिए बताया कि ज्ञान अग्नि के द्वारा, एक ज्ञान जल के द्वारा ही पतित से पावन कैसे बनेंगे? तो ज्ञान अग्नि के द्वारा ही योग अग्नि बनती है, और विकर्म विनाश के लिए वो अग्नि की आवश्यकता है। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2820, VCD नंबर 2820 34 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ज्ञानाग्नि और योगाग्नि से खाद निकलने के बाद ही सच्चा सोना बनेंगे। जब सबकी आत्मा लोहे के मिसल काली हो गई है, लोहा ज्यादा कड़क होता है या सोना ज्यादा कड़क होता है? मुलायम कौन सा होता है? जल्दी मोल्ड कौन हो जाता है? लोहा। सोना मोल्ड हो जाता है। सो भी तीव्र अग्नि में डालते हैं तो मोल्ड होता है। ये है योगाग्नि, ज्ञानाग्नि। तीव्र ज्ञानाग्नि जब सूर्य फेंकता है
इस सृष्टि की आत्मा प्राणियों के ऊपर है, तो ज्ञान की तीव्र रोशनी से बुद्धि में बैठता है क्या कि किसके साथ योग लगाना है, और उस योगेश्वर को पहचानते हैं तो फिर मोल्ड होते हैं। क्या क्या बन जाते हैं? लोहे से सोना बन जाते हैं, सोने जैसा मोल्ड होने वाले बन जाते हैं। लेकिन कैसे? योगाग्नि से। तीव्र योगाग्नि होगी, निरंतर लगातार योगाग्नि प्रज्वलित होगी तो क्या होगा? सोना सच्चा बनेगा, उसमें से सारी खाद लोहे की पड़ी हो, कलयुग में द्वापर में तांबे की खाद पड़ी हो, त्रेता में चांदी जैसी आत्माएं ढेर की ढेर उतरती हो उनकी पड़ी हो, या सतयुग में कुछ कम कला वाली आत्माएं सोने जैसी उतरी हो उनका संग का रंग लगा हो, वो सारा संग का रंग तब उतरता है जब निरंतर तीव्र अग्नि में, योगाग्नि में पकते। हाँ, नहीं तो ऐसे नहीं कि जैसे कहते हैं सवेरे को मंदिर में गए, झांझ बजाया, मंजीरा बजाया, कीर्तन किया, शाम को गए कीर्तन किया, या जैसे मुसलमान लोग हैं 5 बार नमाज पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं बस हो गया काम। ऐसे नहीं, लगातार निरंतर धूनी लगी रहे। जैसे वो कोई साधु होते हैं ना, जंगल में रहते हैं एकांत में, और रात दिन धूनी जमाए रहते हैं आग की। क्यों? कोई जानवर आकर के आक्रमण न कर दें, तो ये माया रावण रूपी जानवर है, ये घड़ी घड़ी आक्रमण। लगातार योगाग्नि में रहेंगे, ज्ञान अग्नि प्रज्वलित रहेगी, तो कोई का आक्रमण वो दूर से ही भाग जाएंगे। जंगल में जानवर जहां देखते हैं आग जल रही है तो भागते हैं कि रुकते हैं? भाग। तो ये भी कोई को पता नहीं पड़ता है क्या? ये तो रट करके किसको समझाना क्या कि भाई गीता कंठ कर लो, या ये रामायण कंठ करो, रामायण की चौपाइयां कंठ करो, या यही श्लोक कंठ करो, वो श्लोक कंठ करो, गुरु ग्रंथ साहब कंठ करो। अरे नहीं, ये रटने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। ये भी तो ठीक है, बच्चों ने ये समझा क्या? जो ज्ञान बाप सुनाते हैं वो समझने की बात है, ये कोई रटने की बात नहीं है। परंतु फिर उनकी पिछाड़ी भी तो चाहिए ना, जो समझते हैं कहाँ तक समझे हैं, कोई संशय तो नहीं आ रहा है, तो उन संशयों का निवारण भी तो करना चाहिए ना, तो पिछाड़ी, उनकी पिछाड़ी करनी चाहिए। अभी के पॉइंट में जैसे बताया, एक तो जो जन्म जन्मांतर की खाद चढ़ी हुई है आत्मा पर संख्या रंग की, तो उसे उतारने के लिए योगाग्नि चाहिए, और एक ज्ञान अग्नि, योगाग्नि। इससे बताया कि जैसे जंगल में आग जलने से जानवर भाग जाते हैं, तो यहाँ माया रावण रूपी जानवर के लिए बताया कि लगातार अगर ज्ञान और योग की अग्नि जली रहेगी तो माया का आक्रमण ही नहीं होगा। आगे है बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में बात चल रही थी देवता और भगवान एक नहीं है, अलग है। जैसे कल के
क्लास में हमने देखा परमपिता शिव के साथ एक मूर्ति का नाम जुड़ा हुआ दिखता है, शंकर महादेव का, लेकिन वास्तव में शंकर भी भगवान नहीं है, क्योंकि बोलते समय ही भक्ति मार्ग में कहा जाता है महादेव शंकर के लिए वो त्रिदेवों में से एक है, अर्थात त्रिदेव में ही देव शब्द जुड़ा हुआ है, अर्थात तो देवता है। तो अगर शंकर भगवान होते तो त्रिदेवों में उन्हें देव के साथ जोड़ा हुआ है, तो इससे भी ये बात सिद्ध हो गई कि वे देवता है। और देवताएं जो है वो भगवान नहीं है, देवता और भगवान में अंतर है। इसकी पहला प्रूफ भी हमने पहले ही देखा, जैसे रामेश्वरम में, गोपेश्वरम में श्री कृष्ण और श्री राम को ज्योतिर्लिंग की उपासना करते हुए दिखाया है। भगवान तो ऊंचते ऊंच है, भगवत गीता में ही उल्लेख देखा हमने कि मेरे से श्रेष्ठतर तो इस संसार में कुछ भी नहीं है। इससे भी ये सिद्ध हुई बात कि भगवान जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, वो और किसी की, अन्य किसी की पूजा नहीं कर सकते हैं, अर्थात श्री राम और श्री कृष्ण देवता है। इसी तरह महादेव शंकर भी तीन देवों में से एक है, तो वे भी देवता है। अभी फिर बात आती है कि भगवान ऊंचते ऊंच है, तो फिर देवता और भगवान में अंतर आखिर क्या है? पहली बात तो हम देखते हैं, जैसे देवता जब शब्द आता है तो भक्ति मार्ग में मान्यता प्रचलित है 33 करोड़ देवताएं कहते हैं। 33 करोड़ देवताओं में जैसे त्रिदेव ज्यादा ऊंचे माने गए हैं। बाकी देवताएं शब्द कहते समय ही अनेक वचन, बहुवचन में ही यूज किया हुआ शब्द है। लेकिन भगवान का जो शब्द है, भगवान, इस शब्द से ये बात सिद्ध हो जाती है कि वो एक वचन वाला शब्द है। इसके पहले भी हमने इन बातों को देखा है। भगवान के लिए कहते समय ही कहते हैं सबका मालिक एक है, गॉड इज वन, भगवान एक है, सत्य एक ही होता है। तो इसी तरह से भगवान भी एक ही है। दूसरी बात, जो गीता का उल्लेख देखा, श्रेष्ठतर, मेरे से श्रेष्ठतर कुछ भी नहीं है, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, श्रेष्ठतर अर्थात ऊंचते ऊंच, जैसे अंग्रेजी में गुड, बेटर, बेस्ट कहते हैं, तो बेस्ट एक ही है, हाईएस्ट, सुप्रीम अथॉरिटी, ऊंचते ऊंच भगवान एक ही है। और उनकी तुलना में देवताएं जो है उन्हें 33 करोड़ देवताएं कहा जाता है, तो अनेक है। इससे ये बात सिद्ध हुई, जहां अनेकता आ गई तो वो जरूर भगवान से नीचे कैटेगरी हो गई, अर्थात ही देवताएं अलग हुए और भगवान एक, ऊंचते ऊंच केवल एक ही है। अब दूसरी बात है कि देवता और भगवान में अंतर है। इस बात को सिद्ध करने के लिए ही भगवत गीता में ऐसे श्लोकों का उल्लेख है जिससे हम समझ सकते हैं कि देवताएं भगवान से अलग है। जैसे 7वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 7, श्लोक नंबर 23, श्लोक है, अंतवंत तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अर्थ है श्लोक का, एक केवल जो सिंपल अर्थ है उसी को देखिए। उन अल्प बुद्धि लोगों का तो वह फल विनाशी ही होता है। देवयाजी देवात्माओं को पाते हैं, मेरे भक्त मुझको ही पाते हैं।
यहाँ श्लोक के भावार्थ में दो अलग बातों का उल्लेख आया हुआ स्पष्ट दिखने में आता है। एक तो अल्पबुद्धि लोगों का, वह फल विनाशी ही होता है, अर्थात जो अल्पबुद्धि लोग जो भी भक्ति मार्गीय क्रिया कर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उन्हें जो फल मिलता है उसका रिजल्ट बताया। देवयाजी देवात्माओं को पाते हैं, अर्थात देवताओं की भक्ति करने वाले देवात्माओं को पाते हैं, और मेरे भक्त मुझको ही पाते हैं। तो यहाँ अंतर भगवान ने स्पष्ट बताया। ये तो हम लंबे समय से भगवत गीता के आधार से ही बेसिक कोर्स देख रहे हैं, और भगवत गीता को ही एक ऐसा हिंदू धर्म का शास्त्र है जिसमें भगवान उवाच की उपाधि मिली है। भगवान ने ही ये भगवत गीता की सारी बातें मनुष्य जीवन के परिवर्तन के लिए बताई है। इस आधार से यहाँ पर भगवान भक्तों को उनके फल का रिजल्ट बता रहे कि जो देवताओं की भक्ति करने वाले हैं, देवयाजी देवात्माओं को पाते हैं। और भगवान ये बात बता रहे हैं, क्योंकि भगवान उवाच है गीता में, तो भगवान ये बात बता रहे मेरे भक्त मुझको ही पाते हैं। तो यहाँ अंतर आ गया, देवताएं अलग है, मेरे भक्त अर्थात भगवान अलग है। इसी तरह दूसरा श्लोक भी देखिए, 9वें अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 25। श्लोक है, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोपि माम। अर्थात देवों के भक्त देवात्माओं को पाते हैं, पितृभक्त पितरों को पाते हैं, भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेत योनियों को पाते हैं, मेरे प्रति सेवा करने वाले मेरे को ही पाते हैं। यहाँ जो टॉपिक चल रहा है, देवताएं अलग है, देवताएं भगवान नहीं है, और भगवान सुप्रीम अथॉरिटी ऊंच से ऊंच अलग है, भगवान एक ही है। इस संबंध में जो टॉपिक के संबंधित बात श्लोक में आई है, केवल उसे देखते हैं। यहाँ बात आई देवों के भक्त देवात्माओं को पाते हैं, अर्थात जो देवताओं की पूजा करने वाले, देवताओं की भक्ति करने वाले हैं, वे देवात्माओं को पाते हैं। और दूसरी बात का उल्लेख आया, मेरे प्रति सेवा करने वाले मेरे को ही पाते हैं, अर्थात भगवान को पहचान कर भगवान एक है, ऊंच से ऊंच है, इस बात को समझने वाले जो भक्त है, वो मेरे प्रति अर्थात भगवान के प्रति सेवा करने वाले मेरे को ही पाते हैं। इन श्लोकों से ये बात तो सिद्ध हो गई, देवताएं और भगवान अलग है, और साथ में ही उनके भक्त और उनकी प्राप्ति भी अलग है। एक बार पीछे का एक पॉइंट फिर से रिवाइज करते हैं। जैसे हनुमान जी की पुजारी हनुमान को ऊंच समझते, लेकिन हनुमान को तो भक्ति में श्री राम की पूजा करते हुए दिखाया है, और श्री राम को ज्योतिर्लिंग की उपासना करते हुए रामेश्वरम में दिखाया है। तो इससे भी जैसे देखने में आता है कि भक्तों को इस बात का अंतर जानते हुए भी कई बार अधूरे ज्ञान के कारण, अधूरे समझ के कारण समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जो भगवान है उन्हें किसी की पूजा करते हुए नहीं दिखाएंगे, और जो जिनकी पूजा करेंगे उनको उन्हीं से ही वैसे ही अलग प्राप्ति होगी।
इसी तरह से और एक बात है इसमें, इस टॉपिक में समझने की, कि अन्य देवताओं के भक्त, अर्थात जो इस तरह से अन्य देवताओं के भक्त है, उनका भी उल्लेख भगवत गीता में बताया। इसमें भी यही बात है कि भगवान अलग है और ऐसे देवताओं के अलग अलग से, कोई ऐसे है अलग अलग कैटेगरी के देवताओं की पूजा करते हैं, उसका भी उल्लेख भगवत गीता में आया है। जैसे 7वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 20 श्लोक है, कामे ते ते ऋत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवतः तम तम नियमस्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। अर्थात उन कामनाओं से अपहृत ज्ञान वाले उन नियमों का आधार ले अपने स्वभाव से बंधे हुए दूसरी देवों की शरण में जाते रहते हैं। अर्थात जिन भक्तों को पूरी समझ नहीं है, तो कामनाओं की इच्छाओं से, कामनाओं से अपहृत ज्ञान वाले ऐसे हैं जो अपने स्वभाव से बंधे हुए दूसरी देवों की शरण में जाते हैं। तो यहाँ दूसरे देवों के अलग अलग देवताएं हैं। यहाँ बात जो आई, पहले उल्लेख किया, एक तो 33 करोड़ देवताएं, अर्थात देवताएं अनेक है, भगवान एक है। और दूसरी बात, ऐसे जो भक्त है वो अपने स्वभाव से बंधे हुए दूसरी देवों की शरण में जाते हैं। दूसरा श्लोक है 7वें अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 22 श्लोक है, सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधन मीहते लभते च ततः कामान मया एव विहितान हितान। अर्थात उस श्रद्धा से लगा हुआ वह भक्त उसकी आराधना चाहता है और निसंदेह उससे मेरे द्वारा ही निर्मित उन कामनाओं को पाता है। अर्थात यहाँ जैसे ऊपर के श्लोक में बात आई, दूसरे देवों की शरण में जाते हैं, अर्थात जो अलग अलग देवताएं हैं उनकी शरण में जाते हैं। और ऐसे जो श्रद्धा से आराधना करने वाले भक्त हैं, जो देवताओं की आराधना करते हैं, उन्हें प्राप्ति तो होती है। देवताओं की भक्ति करते हैं, उन्हें भी प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ बताया वे भी मेरे द्वारा ही उन निर्मित कामनाओं को पाते हैं। तो यहाँ ये बात आई कि देवताओं की भक्ति करने वाले अलग है, उनकी प्राप्ति भले भगवान के द्वारा होती है, लेकिन यहाँ खास उल्लेख कि देवताओं की भक्ति करने वाले और यह भगवान अलग है। दूसरी बात, 9वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 23 श्लोक है, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। अर्थात हे कुंती के पुत्र, जो अन्य देवताओं के भक्त भी श्रद्धा से भरकर यज्ञ सेवा करते हैं, वे गीता विधान रहित भी, यह बात आई है, वे गीता विधान रहित मंद भक्त भी मेरे ही यज्ञ सेवा करते हैं।
तो ऐसे जो देवताओं की उपासना करने वाले हैं, देवताओं की भक्ति करने वाले हैं, श्रद्धा भावना रखने वाले हैं, एक तो भगवत गीता में उन्हें मंद भक्त बताया और दूसरा बताया वे भी मेरी ही सेवा करते हैं। तो यहाँ फिर अंतर स्पष्ट किया कि देवताओं के भक्त, वे एक तो मंद भक्त बताया, देवताओं के भक्त अर्थात देवताएं अलग और मेरी ही यज्ञ सेवा करते हैं अर्थात भगवान अलग है। तो इससे और एक बात सिद्ध हुई, यहाँ कई श्लोकों में जो उल्लेख आया है अन्य देवताओं के भक्त, तो इससे यह सिद्ध हो गया कि अन्य देवताओं के भक्त अलग है। अब दूसरी बात, ये तो बात सिद्ध हो गई, टॉपिक चल रहा था कि देवताएं अलग है और भगवान अलग है। तो गीता के श्लोकों से ये बात स्पष्ट हुई, जहां देवताओं के भक्त का श्लोकों में उल्लेख है और मेरे भक्त मेरी याचना करने वाले, मेरी यज्ञ सेवा करने वाले, इसका मतलब भगवान अलग व्यक्तित्व है, एक सुप्रीम अथॉरिटी है। और दूसरी बात, देवताएं भगवान नहीं है, इस बात को ही सिद्ध करने के लिए भगवत गीता में ऐसे श्लोक आए हैं कि देवताएं भी भगवान को नहीं जानते हैं। देवताएं भगवान को नहीं जानते अर्थात वे स्वयं भगवान नहीं है, इसीलिए ही वो भगवान जो सुप्रीम अथॉरिटी है उन्हें नहीं जानते हैं। वो कैसे? उसके लिए ही भगवत गीता में श्लोक आया है, 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 2 श्लोक है, न मे विदुः सुरगणा प्रभवम न महर्षय अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। अर्थात मेरे प्रकृष्ट जन्म को न देवगण न महर्षियों ने जाना है, क्योंकि देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से आदि मैं हूं। यह भगवान उवाच है गीता, अर्थात भगवान ये बात बता रहे हैं अर्जुन को कि मेरे प्रकृष्ट जन्मों को न देवगण अर्थात भगवान के दिव्य जन्म को देवगण अर्थात देवताएं नहीं जानते। और दूसरी बात बताई, क्योंकि देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से आदिकालीन आदिश्वर मैं हूं, अर्थात देवताओं के भी ऊपर, देवताओं का भी आदि भगवान है। इससे यह सिद्ध हुआ कि देवताएं अलग और भगवान ऊंच से ऊंच अथॉरिटी अलग है। दूसरा श्लोक है 10वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 14, सर्वम एतत् ऋतं मन्ये यत् मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर देवा न दानवा। अर्थात हे ब्रह्मा के शासक, जो मुझे कहते हो यह सब सत्य मानता हूं, क्योंकि हे भगवान आपके व्यक्त भाव को न देवताएं और न दानव जानते हैं। तो यहाँ ये बात स्पष्ट हुई कि भगवान को देवताएं, दानव तो चलिए वो तो जानते ही नहीं, तभी तो आसुरीपना करते हैं, बाकी देवताएं भी नहीं जानते हैं। ये बात इस श्लोक में आई। आपके अर्थात अर्जुन ये बात कह रहे, आपके व्यक्त भाव को न देवताएं और न दानव जानते हैं। तो यहाँ भी देवताएं भगवान को नहीं जानते हैं, अर्थात देवताएं अलग है और भगवान अलग है, इसीलिए देवताएं भी भगवान को यथार्थ रीति या भगवान को नहीं जानते हैं। दूसरी बात, आगे देवताएं भी भगवान को पाने के, देखने के इच्छुक है। इस बात को ही भगवत गीता में उल्लेख किया है
जरूर देवताओं से भगवान श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ऊंची अथॉरिटी है, इसीलिए वो भी देखने की इच्छुक है। 11वें अध्याय का 52 नंबर श्लोक, अध्याय 11 श्लोक नंबर 52। श्लोक है, श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शम इदं रूपम दृष्टवान असि यत् मम देवापि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। अर्थात मेरे जिस रूप को ज्ञान नेत्र से देखा है, इसे देखना बहुत कठिन है। पूजनीय देवात्माएं भी सदैव इस रूप के दर्शन अभिलाषी रहते हैं। तो इसमें ये बात स्पष्ट हुई कि देवताएं भी, भले ही मनुष्य भक्त लोग देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे अभी के श्लोकों में हमने देखा कि अन्य देवताओं के भक्त भी है जिन्हें मंद भक्त बोला, तो इसलिए यह उल्लेख हुआ कि पूजनीय देवात्माएं हैं। लेकिन ऐसे देवात्माएं भी सदैव भगवान के, यह विराट रूप की बात हो रही है 11वें अध्याय में, तो भगवान के रूप को देखने के, दर्शन के अभिलाषी इच्छुक होती है देवात्माएं। तो इससे भी सिद्ध हो गया कि देवताएं भगवान को नहीं जानते हैं, देवताएं अलग है, भगवान अलग है। इसीलिए ही देवताएं भी भगवान को देखने के इच्छुक है। और बाकी के 10वें अध्याय के ही 2 और 14वें श्लोक में ये बात स्पष्ट हुई है कि देवताओं का भी आदिकालीन आदिश्वर भगवान है और देवताएं भी भगवान को नहीं जानते हैं। तो इससे ही ये बातें स्पष्ट हो गई कि देवताएं और भगवान अलग है। इसके अलावा और भी बातें हैं, जैसे भगवान ऊंच से ऊंच है, इसीलिए ही देवताओं के मंदिर और भगवान का जो मंदिर बनता है, भक्त लोग पूजा करते हैं, उसमें और एक खासियत देखने में आती है। लेकिन वो क्या खासियत है, उसे अगले क्लास में देखते हैं। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।